सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपना एग्ज़ाम रिव्यू चेक कर लिया था कि भाई हमारा जो एनवीएस का जेएसए का एग्ज़ाम रिव्यू था, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। राइट, तो एक बार हम सबसे पहले वैकेंसीज पे डिपेंड करते हैं कि भाई हमारी वैकेंसीज कितनी थी। हमारी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है अटेंडेंस। अटेंडेंस जो थी हमारी वो लगभग 40% के अराउंड ही थी। कुछ कुछ रूम्स में जो है अगर बात करें तो वहाँ पे 30 to 20% भी थी। एक दो रूम्स थे जहाँ पे 50% अटेंडेंस थी। अदरवाइज ज़्यादातर जो है अटेंडेंस कम ही थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर। पहला तो फैक्टर था जो अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है कि भाई हमारे कुछ लोग टाइपिंग में भी नहीं जाएंगे और टाइपिंग के अलावा वो उसमें भी फेल हो जाएंगे। राइट, तीसरा जो सबसे मेन फैक्टर है जो कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे को बताया है वो है पेपर लीक का। कि भाई सिक्योरिटी के कोई वहाँ पर ये नहीं था कि भाई स्कैनर था उनके पास या फिर जैमर थे। तो कुछ लोगों ने ओएमआर भी खाली छोड़ दी थी। वो मेरे को सबसे बड़ा अजीब चीज़ लग रही है कि अगर ये वाला हो गया तो भाई कट ऑफ तो आरम पार निकल जाएगी। क्योंकि हमारी सीट ऐसी नहीं है कि भाई 1000 सीट हो, 2000 सीट हो। और अगर एक सेंटर पे एक से दो रूम में भी अगर वो बंदों ने ये जो है जुगाड़ कर लिया किसी एक सिंगल सेंटर पे भी, तो हर सिंगल सेंटर पे ये मान के चलिए कि लगभग 800 से 700 बंदों की अटेंडेंस थी। तो बाकी सब तो हवा में निकल जाएंगे। ये मेरे को दो तीन कैंडिडेट ने बताया है। बाकी ज्यादातर ने बताया है कि हमारा एग्जाम जो था वो ओके तरीके से हुआ था। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो 1% ही हुआ होगा। हमारी जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप वाला जो मेन चैनल है उस पे रिव्यू किया था और पोल लगाया था कि भाई अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कितने मार्क्स आपके ठीक हो रहे हैं। क्योंकि आंसर की तो इसमें आने का कोई फायदा नहीं होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने चेक कर लिया अपना पेपर और टीचर्स ने भी उन्हें बता दिया था कि पेपर कैसा आया है। यूआर कैटेगरी की जो हमारी सीट थी वो काफ़ी कम थी, है ना। अगर हम बात करें तो 145 सीट यूआर कैटेगरी की थी। ओबीसी कैटेगरी की हमारी जो सीट्स थी वो 86 थी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टाइपिंग से पहले कट ऑफ जाएगी इसकी कट ऑफ 99 के अराउंड रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 96 के अराउंड रहने वाली है। अच्छा, इसके बाद एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें सिर्फ 67 ही बंदे थे, वो 93 के आसपास जाने वाली है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है जो 26 कैंडिडेट है उनकी 92 जाने वाली है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 86 सीट थी। तो इसकी कट ऑफ भी 96 के अराउंड ही जाने वाली है। तो क्या हमारी प्रिसाइजली कट ऑफ यही जाएगी? एग्जैक्टली कट ऑफ ये नहीं जाने वाली है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो लगभग 5300 बंदों का डाटा है। लेकिन एग्जाम में अपीयर होने वाले इससे लगभग 8 गुना बंदे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर वो मान लीजिए कि बाकी के 7 गुना बंदे हैं, अगर वो हायर एंड पे स्कोर कर रहे होंगे तो इससे कट ऑफ 2 या 3 नंबर ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर वो इनसे लोअर मार्क्स ले रहे होंगे तो कट ऑफ 2 नंबर नीचे चली जाएगी। दूसरा फैक्टर है वो पेपर लीक वाला जो मुझे थोड़ा थोड़ा अखर रहा है। अगर वो होता है तो कट ऑफ 2 से 3 नंबर ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज कट ऑफ जो है 2-3 नंबर रहेगी। जिन लोगों का स्कोर कार्ड ये है वो अपनी टाइपिंग इजीली कर ले, क्योंकि वो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। जो लोग बाउंड्री पे हैं, अब बाउंड्री पे कौन लोग हैं? यूआर कैटेगरी में 93 के आसपास, एससी ओबीसी कैटेगरी में 89 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 88 के आसपास, एससी कैटेगरी में 86 के आसपास, एसटी कैटेगरी में 86। ये जो बंदे हैं ये बॉर्डर पे हैं। इनको ज़रूरत पड़ेगी लक की। लक कैसे? कि भाई पेपर लीक ना हुआ हो, अटेंडेंस कम रही हो, और तीसरा फैक्टर है कि टाइपिंग में ज़्यादा लोग ना जाएं और पास ना हो। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है टाइपिंग से पहले की जो मैंने अभी बताई थी। ये लोग बॉर्डर वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था भाई। ऐसा कोई भी बंदा मेरे को नहीं मिला जो बोल रहा हो कि भाई देखो, पूरे पेपर में अगर हम बात करें 130 नंबर का जो हमारा पेपर था, इसमें से लगभग 18 से 19 सवाल बिल्कुल एक्सट्रीम टफ थे। इसके अलावा बाकी के 100 क्वेश्चन बिल्कुल 100% तरीके से डुएबल थे। हर बंदे ने बोला कि सर 100 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल थे। इसके अलावा अगले जो 12-11 क्वेश्चंस थे
वो लोग वही कर रहे थे जो सीजीएल मेंस के अच्छी तैयारी कर रखा था, सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहे थे, एनटीपीसी लगातार काफी टाइम से 8-10 महीने से कांस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग ये पेपर भी कर पाए थे। लेकिन हमारी सीट जो है वो टोटल काफी ज्यादा है, तो इस वजह से हमारी कट ऑफ 97 के अराउंड एवरेज रहने वाली है यूआर की। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, प्लस अपनी कैटेगरी भी बताइएगा।